हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो हुक है हमारा उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर यूज़ कॉन्टेक्स्ट हमें सीखना है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले रिफ़र कीजिए, फिर ये वीडियो देखिए, जिसमें हमने पेरेंट कंपोनेंट से हमारे जो नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें कैसे हमने डेटा पास किया है। सो हमारे पास हमारी जो एप्लीकेशन है कुछ उसका ऐसा स्ट्रक्चर है। हमारी index.js है, उसके अंदर हमारा मेन कंपोनेंट है ऐप। अब इस ऐप कंपोनेंट के अंदर तीन चाइल्ड कंपोनेंट है, हेडर, बॉडी एंड फूटर। हेडर के पास एक और चाइल्ड कंपोनेंट है नेविगेशन, जिसके पास लॉगिन इज अ चाइल्ड कंपोनेंट। सो वैसे ही बॉडी के पास यूजर प्रोफाइल और फूटर के पास अभी कोई चाइल्ड कंपोनेंट नहीं है। सो अगर मुझे किसी यूजर को यहाँ पे हम लोग सेट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐप में मेरे पास करंट यूजर नाम का डेटा है, एक स्टेट वेरिएबल है। उस स्टेट वेरिएबल को मुझे चाइल्ड कंपोनेंट में दे सकता हूँ मैं। यहाँ से हेडर को मिला, हेडर ने नेविगेशन को पास ऑन किया और नेविगेशन ने लॉगिन को, और यहाँ पे वो करंट यूजर दिखा सकता है। वैसे ही यहाँ ऐप कंपोनेंट बॉडी को देगा, बॉडी यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट्स को डेटा पास करेगा और यहाँ पे वो करंट यूजर दिखा सकता है। सो इसमें दो प्रॉब्लम है। पहला कि हमें यहाँ से जो डेटा मिला उसे हमें हर एक स्टेज पे पास ऑन करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है यूज़र की, फिर भी हमें वो डेटा पास ऑन करना पड़ रहा है। वैसे ही ना हेडर को ना नेविगेशन को ज़रूरत है लॉगिन कंपोनेंट को और यूज़र प्रोफाइल कंपोनेंट को, फिर भी इन तीनों कंपोनेंट को डेटा पास ऑन करना पड़ रहा है। सो ये पहला प्रॉब्लम है कि हमें अननेसेसरी डेटा पास ऑन करना पड़ता है हमारे चाइल्ड कंपोनेंट। दूसरा प्रॉब्लम है कभी भी हमारे ऐप जो हमारा कंपोनेंट होगा उसमें हम डेटा सेट नहीं करेंगे, या तो हम हमारे लॉगिन कंपोनेंट में करेंगे या फिर हमारे यूज़र प्रोफाइल में, जहाँ से लॉगिन हो सकता है या रजिस्ट्रेशन हो सकता है। सो नेक्स्ट चार्ट में यहाँ पे हमने वही किया है कि हमारा जो लॉगिन कंपोनेंट है वहाँ पे हम यूज़र को सेट कर रहे हैं। सो हमने अभी तक देखा था कि हमारा पेरेंट्स चाइल्ड को दे रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूज़र सेट कर रहा हूँ तो मैं कैसे किसी दूसरे ब्रांच के कंपोनेंट को वो डेटा पास ऑन करूँ, तो मैं वो नहीं कर सकता। मुझे अगर यूज़र प्रोफाइल में चाहिए या फिर फूटर में भी वो करंट यूज़र चाहिए, तो मुझे वो डेटा कैसे मैं पेरेंट तक पहुँचाऊँ और पेरेंट से वापस उनके दूसरे चाइल्ड्स तक। सो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अब पहले यूज़ कॉन्टेक्स्ट का एक स्ट्रक्चर देख लिया, जहाँ पे हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट का एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेंगे। ये ऐसा समझो कि एक अलग कंपोनेंट ही है और उस कंपोनेंट में यूज़र कॉन्टेक्स्ट होगा और उसका एक प्रोवाइडर होगा, और उस प्रोवाइडर को हम ऐप के साथ बाइंड कर देंगे। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट में हम हमारा जो भी डेटा है, जैसे कि यहाँ पे करंट यूज़र, तो जब भी वो डेटा सेट करेगा तो उसको इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बाइंड कर देगा। और क्योंकि ये ग्लोबली बाइंडेड है इस कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो हम कहीं पे भी उस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आपको थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन हम हमारे एग्जाम्पल वीडियो में देखते हैं कि हम लोग कैसे उसको सॉल्व करें। पहले हम हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि अभी करंट प्रॉब्लम हमारा क्या है। सो लेट्स गेट टू द कोड। ओके, सो ये हमारा ऐप कंपोनेंट है। ऐप कंपोनेंट के अंदर हेडर, बॉडी एंड फूटर, तो इन सबको देख लेते हैं। हेडर, ये रही फाइल हेडर, जिसमें नेविगेशन कंपोनेंट है। नेविगेशन कंपोनेंट इसके बाजू में ही है नेविगेशन कंपोनेंट, और जिसके अंदर लॉगिन कंपोनेंट है, लॉगिन कंपोनेंट। सो इस तरह से वो ट्री स्ट्रक्चर में है। वैसे ही हमारे पास बॉडी कंपोनेंट है, तो ये रहा बॉडी कंपोनेंट, जिसके अंदर यूज़र प्रोफाइल कंपोनेंट है, ये रहा। और यूज़र प्रोफाइल के अंदर हमने एक सेट अब हमारा यूज स्टेट यूज़ किया है अभी के लिए। और लास्ट में हमारा नेक्स्ट जो हुआ फूटर। फूटर कंपोनेंट के अंदर भी हमारा यहाँ पे सिर्फ सिंपल फूटर टेक्स्ट है। तो अगर इस प्रोजेक्ट को रन करके देखें तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये जो रेड आपको बॉर्डर दिख रही है वो मैंने
यूज़र कंपोनेंट में यूज़र प्रोफाइल कंपोनेंट में मैंने कुछ स्टाइल दे रखी है। सो जिससे हमें पता चले कि ये हमारा यूज़र प्रोफाइल कंपोनेंट है। अब यूज़र प्रोफाइल में एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये रहा हमारा एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, और उसके अंदर मैं कुछ यूज़र को सेट कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे करंट स्टेट यूज़र नाम का एक स्टेट वेरिएबल है जिसके अंदर मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे करंट यूज़र मिलेगा हियर। सो मैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करूँ, जैसे कि वो मुझे मिल रहा है। सो यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू सेट कर रहा हूँ वो वैल्यू या मुझे हेडर में चाहिए, यहाँ पे हेडर में भी नहीं, हेडर के अंदर, नेविगेशन के अंदर, लॉगिन के अंदर, और वैसे ही मुझे फुटर कंपोनेंट में भी चाहिए। सो इन बोथ द केस मुझे ये डेटा जो है जो कि हमारी यूज़र प्रोफाइल कंपोनेंट में है, इसको मुझे कॉन्टेक्स्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, और कॉन्टेक्स्ट में से मैं यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट में और फुटर कंपोनेंट में उसको यूज़ कर सकता हूँ। सो लेट्स सी कैसे फिक्स करते हैं इसको, बाय यूजिंग यूज कॉन्टैक्ट हुक। सो पहले हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए जनरली मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ जहाँ पे मैं अपने सारे कॉन्टेक्ट्स रखता हूँ। तो कॉन्टेक्ट्स, और उसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं, यूजर कॉन्टेक्ट्स डॉट JSX। ओके, और इसमें सिंपल हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। सो लेट्स क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब रिएक्ट का ही एक लाइब्रेरी फंक्शन है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ओके, जैसे मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया उसने इंपोर्ट कर लिया, और मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ साथ में, क्योंकि हम इसे यूज़ करेंगे बाहर। सो मैं यहाँ पे एक यूज़र कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अब हर एक कॉन्टेक्ट जब भी क्रिएट होगा तो उसके साथ जो डेटा होगा उसका एक प्रोवाइडर होगा। सो यहाँ पे हम एक और कंपोनेंट बना देते हैं, जैसे हम नॉर्मल कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट यूज़र प्रोवाइडर। अब आप कुछ भी नाम ले सकते हो, मैं यहाँ पे यूज़र प्रोवाइडर ले रहा हूँ, और इसके अंदर हम लोग जो भी HTML हमारा कंपोनेंट्स आएगा उसे चिल्ड्रन में ले लेते हैं, और यहाँ पे सॉरी थोड़ी मिस्टेक है, और यहाँ पे क्या गड़बड़ की मैंने, यहाँ पे नहीं, ओके, यूज़र प्रोवाइडर। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न हम यूज़र प्रोवाइडर करेंगे, यूज़र कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, सॉरी यूज़र कॉन्टेक्स्ट जो हमने ऊपर बनाया है डॉट प्रोवाइडर। सो ये जो प्रोवाइडर है वो क्या रेंडर करेगा, उसके अंदर तो जो भी चिल्ड्रन होगा वो उसके अंदर रेंडर करेगा। दैट्स इट, हमें इतनी ही देनी है। लेकिन यहाँ पे हम जब भी यूज़र प्रोवाइडर होगा उसके साथ हम वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू दे, अभी के लिए समझ लो मुझे कुछ यूज़र देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट यूज़र नेम, करंट यूज़र जो हमारा है वही करंट यूज़र इज इक्वल टू, और उसे हम यहाँ पास कर देते हैं करंट यूज़र। सो ये जो करंट यूज़र है इट्स अ नाउ इन प्रोवाइडर। तो हम लोग ने ये प्रोवाइडर क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो ऐप कंपोनेंट है इसको हम इसमें रैप कर देंगे। जैसे कि हमारा जो ऐप कंपोनेंट है, सॉरी ये कैपिटल है, ऐप कंपोनेंट, उसको हम यूज़र प्रोवाइडर के अंदर रैप कर देंगे ऐसे। इससे क्या होगा कि जो भी यूज़र प्रोवाइडर के पास वैल्यूज़ है वो ऐप कंपोनेंट को भी मिलेगी और उसके चाइल्ड कंपोनेंट को भी, विदाउट पासिंग द डेटा। लेट्स सी हाउ, पहले हम ये लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और इसको भी मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, आगे एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट यूज़र प्रोवाइडर। सो हम आते हैं हमारे index.js पे। index.js में हमारी जो ऐप कंपोनेंट है उसको हम रैप कर देते हैं यूज़र प्रोवाइडर के साथ। अब यूज़र प्रोवाइडर यहाँ पे मैंने लिख तो दिया है लेकिन इंपोर्ट नहीं किया है, तो इंपोर्ट क्यों नहीं हुआ,
यहाँ पे वो इंपोर्ट भी हो चुका है और हमने हमारा ऐप कंपोनेंट जो ग्लोबल कंपोनेंट है उसको रैप कर दिया यूज़र प्रोवाइडर के साथ। सो अब अगर मुझे यहाँ पे कहाँ है हमारा यूज़र प्रोफाइल, यहाँ पे अगर मुझे डेटा चाहिए, करंट यूज़र चाहिए, अभी तो हम स्टेट वेरिएबल, लेकिन ये स्टेट वेरिएबल को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। हमें यहाँ से अगर डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी के लिए यूज स्टेट नहीं यूज़ करते। मुझे यहाँ पे अगर मुझे वही करंट यूज़र जो हमने हमारे यूज़र कॉन्टेक्स्ट में, ये अगर मुझे यूज़ करना है हमारे यूज़र प्रोफाइल में, तो यूज़र प्रोफाइल में हम उस यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारा यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और उसके अंदर एरे स्ट्रक्चरिंग करके करंट यूज़र इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट और उसमें मुझे पास करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा कॉन्टेक्स्ट जो हमने क्रिएट किया है, हमने कौन सा क्रिएट किया है, यूज़र कॉन्टेक्स्ट। तो उसे भी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था यूज़र कॉन्टेक्स्ट, उसको यूज़ कर रहे हैं और उसमें से कौन सी डेटा निकाल रहे हैं, करंट यूज़र। तो यहाँ पे ये एरर देगा, अभी के लिए मैं इसे निकाल देता हूँ, हमें बाद में वापस इस पे ऊपर आते हैं। यहाँ पे सी हमारा जो भी, आई एम सॉरी, मैं अगर इसको हाफ पे कर दूं, इसको लेट्स सी। अब हमारा जो भी कंपोनेंट है, जैसे कि यहाँ पे करंट यूज़र, तो व्हाई इट इज नॉट लोडिंग, लेट मी सी। ओके माय बैड, यहाँ पे हमें एरे स्ट्रक्चरिंग नहीं यूज़ करना था, हम करंट यूज़र करेंगे। ओके नाउ इट इज़ गेटिंग द वैल्यू। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारा जो यूज़र कॉन्टेक्स्ट उसमें हमने करंट यूज़र जो डेटा है हमारा डिफ़ॉल्ट वो पास किया है यहाँ से करंट यूज़र। अब मैं इसको अगर चेंज कर दूँ, सो देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। सो यहाँ पे ये जो हमारा यूज़र कॉन्टेक्स्ट है उसकी वैल्यू हम यहाँ फैच कर रहे हैं करंट यूज़र से। सो सर हमने हमारी वैल्यू शिफ्ट तो कर दी यहाँ पे, लेकिन अगर चेंज करना है तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल नहीं है, एक नॉर्मल वेरिएबल है। और दूसरा प्रॉब्लम तो अभी भी वही है कि मुझे हेडर में यहाँ पे उसको चेंज करना है और फूटर में भी उसको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो हम इसको स्टेट वेरिएबल बना देते हैं। स्टेट वेरिएबल कैसे बनाते हैं हम लोग, कॉन्स्ट करंट यूज़र और सेट करंट यूज़र इज इक्वल टू यूज स्टेट। अभी हम कौन सी फाइल में कर रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल, यूज़र कॉन्टेक्स्ट में, और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं, कुछ नल डाल देते अभी के लिए, सेव इट। और यहाँ पे देखिए अब इसने करंट यूज़र दे दिया है, लेकिन सर अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ से मैं कैसे चेंज करूँ। सो स्टेट वेरिएबल यहाँ पे है कॉन्टेक्स्ट में और मुझे उसको चेंज करना है यहाँ से हमारे यूज़र प्रोफाइल से। सो यूज़र प्रोफाइल में जैसे हमने करंट यूज़र लिया है वैसे ही हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग करके हमारा सेट करंट यूज़र फंक्शन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेट करंट यूज़र, अभी के लिए वो एरर दे रहा है लेकिन प्लीज़ वेट, यहाँ पे वो सेट करंट यूज़र मुझे ये यहाँ पे देगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने करंट यूज़र है वैल्यू में सिर्फ करंट यूज़र ही भेजा है, हमें दोनों चीज़ें भेजनी है, करंट यूज़र भी भेजनी है और सेट करंट यूज़र भी भेजना है। सो दोनों चीज़ों को अगर मुझे भेजनी है तो मुझे इसको एक और वेरिएबल में बाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एक वैल्यू नाम का एक और वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें दोनों चीज़ों को करंट यूज़र और सेट करंट यूज़र इन दोनों को बाइंड कर देता हूँ और यहाँ पे रादर देन पासिंग एक वैल्यू, यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूँ, वैल्यू। दोनों चीज़ें जाएगी करंट यूज़र एंड सेट करंट यूज़र। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई वेरिएबल ना लूँ और ऐसे लिखूँ तो भी चलेगा। बट फॉर रीडेबिलिटी हम लोग क्या करते हैं,
वैल्यू एक अलग वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर ही दोनों सेट फंक्शन को और स्टेट वेरिएबल दोनों को मर्ज करके भेजते हैं। तो यहाँ पे मुझे करंट यूज़र भी मिलेगा और सेट करंट यूज़र भी मिलेगा। हमारा काम सिंपल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी ऑन चेंज पे हमें फंक्शन कॉल करना है हमारा, और सेट करंट यूज़र जो भी हमारा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। Oops, there is must be function set current is not a function। क्या गड़बड़ की हमने? ओह अगेन सिली मिस्टेक। स्टेट वेरिएबल एरे डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं और जब भी वैल्यू पास ऑन की है तो हमने मर्ज करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। सो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आता है। सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेट करंट हमारा जो फंक्शन है उससे वैल्यू सेट करेंगे, जैसे कि ओके। सो अब मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में अंदर जो हमारा स्टेट वेरिएबल है उसको यूज़र प्रोफाइल से मॉडिफाई कर सकता हूँ कुछ इस तरह। सो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें यूज़ की, करंट यूज़र भी यूज़ किया है और सेट करंट यूज़र। तो हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि हम लोग किसी भी कंपोनेंट से हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यूज़ है स्टेट वेरिएबल्स है उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम कि अगर मुझे किसी दूसरे कंपोनेंट में, जैसे कि हमारे लॉगिन कंपोनेंट में या हमारे फुटर कंपोनेंट में अगर उसको यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे। सो हम लोग हमारा जो लॉगिन कंपोनेंट है उसमें जाते हैं और यहाँ पे हम वही यूज़ करेंगे, जैसे कि const current user is equal to use context, और कौन सा है हमारा कॉन्टेक्स्ट, यूज़र कॉन्टेक्स्ट। सो यूज़र कॉन्टेक्स्ट भी इंपोर्ट कर लेंगे और जिसमें से हमने हमारा जो करंट यूज़र है वही लिया है सिर्फ। अगर आप चाहो तो यहाँ इसके बारे में सेट करंट यूज़र लिख सकते हो, लेकिन जिसको हम यूज़ नहीं करने वाले, अभी हम सिर्फ करंट यूज़र ही करने वाले, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ करंट यूज़र के साथ। तो देखिए यहाँ पे भी वो चेंज हो गया है। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। सी अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे यूज़र प्रोफाइल कंपोनेंट में भी चेंज हो रहा है, वो हेडर में भी हो रहा है। सेम चीज़ मैं अगर इसी को फुटर में भी करूँ, जैसे कि फुटर कंपोनेंट खोल लेते हैं। फुटर कंपोनेंट में बहुत सारा HTML है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे इंपोर्ट भी मुझे कॉपी करना पड़ेगा, मैं एक बार कर लेता हूँ। यूज़ कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट से चाहिए, यूज़र कॉन्टेक्स्ट चाहिए मुझे, और जो करंट यूज़र है इसको मैं यहाँ इसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने यूज़र प्रोफाइल में चेंज किया और इसकी इफ़ेक्ट मुझे हेडर में भी मिल रही है और फुटर में भी मिल रही है। सो एक बार फिर से हम हमारा जो डायग्राम है इसको रिफ़र कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया है, एक यूज़र कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है और एक यूज़र प्रोवाइडर होता है उसका। एक बार कोड देख ले वापस। हमने हमारा यूज़र कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है। ये इस यूज़र कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक प्रोवाइडर क्रिएट कर रहे हैं और वो उस प्रोवाइडर में अगर कोई वैल्यू मैं पास ऑन कर रहा हूँ तो ये प्रोवाइडर मुझे ग्लोबली मिलेगी। लेकिन कैसे, हमने जो प्रोवाइडर क्रिएट किया है यूज़र प्रोवाइडर, उसको ऐप हमारा जो मेन कंपोनेंट है उसके अंदर रैप कर दिया है। सो यहाँ पे यूज़र प्रोवाइडर के पास जो भी वैल्यू हम सेट कर रहे हैं वो सारी एप्लीकेशन को मिलेंगे। अब यही है कि हमें जितने प्रोवाइडर बनाने, जितने कॉन्टेक्स्ट बनाने, हम सब यहाँ पे उसको रैप करते जाएंगे और जो भी हमारे यूज़र प्रोवाइडर में वैल्यू होगी वो वैल्यू हम पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ फुटर में किया। सो आई होप आपको यूज़ कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार वापस केयरफुली इस वीडियो को देखिए। थैंक यू, बाय बाय।